हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की हम लोग वीडियो लेकर आए हैं डे 4 केदारनाथ, मतलब मुंबई टू केदारनाथ बाय विशाखा। ये सोलो राइडर हैं विशाखा, जो कि मुंबई से केदारनाथ की यात्रा के लिए निकली हैं। और यार इनकी वीडियोस ओवरऑल बहुत अच्छी हैं। हमने डे 1, 2 एंड 3 पर रिएक्शन दिया है। बहुत सारी इनको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी, लेकिन इन्होंने उसका सामना किया, जैसे कि नट बोल्ट और बहुत सारी चीज़ें लाइक ऑयल वगैरह का गिर जाना, लेकिन फिर भी साथ साथ मैनेज भी कर रही हैं। यस, चलते हैं आज की वीडियो और आज देखते हैं कि आज इनको क्या फेस करना पड़ा और कहाँ तक इनकी जर्नी एंड होती है डे 4 में। और बिना देरी के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। गो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। इट इज 8 अक्टूबर 2020। आज थर्सडे है। अगर आप सोच रहे हो कि 7 अक्टूबर कहाँ गायब हो गया, तो 7 अक्टूबर गायब हो गया क्योंकि मैं ये रूम में गायब हो गई थी। आई वॉज नॉट कीपिंग वेल क्योंकि मेरा डे 1 ऑफ पीरियड्स, मतलब आई नो भोलेनाथ इतनी कठिन परीक्षा ले रहा है, मतलब एवरी डे कुछ ना कुछ हो ही रहा है। एंड नाउ दिस थिंग, बट यू नो व्हाट, कुछ नहीं होता है। आई एम गोना जस्ट रेस्ट 1-2 दिन और कहीं रेस्ट करूँगी। देन आई प्लान टू गो टू केदारनाथ, बिकॉज ऐसे टाइम पे तो आई कैन नॉट क्लाइंब और वहाँ पर जाके भी कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि मंदिर के अंदर हम जा नहीं सकते। इसीलिए मैंने बोला एक दिन यहाँ पर रुक जाते, थोड़ा सा आराम करते, रिकवर हो जाते। ऑल्सो अपडेट ऑन माई पैर में जो था अभी थोड़ा वो चले गया, मतलब ओनली 30% ऑफ द पेन इज देयर। इसलिए मैं सोची आज अपना राइडिंग बूट्स पहन लूँ, विच इज़ ऑन अ मोर सेफर साइड। एंड ब्रेकफास्ट में हम खा रहे हैं म्यूसली। नहीं, ये ऐड नहीं कर रही हूँ ये मैंने कैरी किया था बिकॉज हेल्दी है। सबसे बड़ा काम दिन का केवल ने कर लिया है। मेरी गाड़ी भी लोड कर दिया है, उसकी गाड़ी भी लोड किया है। बाय द वे, जो होटल में हम लोग रुके थे इज आयरिश इन। इफ एवर यू पास बाय, मतलब निमराना का हाईवे इज राइट हियर एंड हाईवे से सीधा आपको इधर आ जाना है। ये भाई ने इतना अच्छा सर्विस दी है हम लोग को। यहाँ पर रात को हम लोगों ने नॉक किया, उनको पूछा ओयो कहाँ मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा रेट हम लोग एक्सपेंसिव लगा। बड़े भाई ने बोले तुम लोग रुक जाओ, रेट्स कम हो जाएंगे। एंड राइडर्स के लिए तो सबसे बड़ा डिस्काउंट है। बिल्कुल मोस्ट वेलकम है होटल आयरिश में आपका। बाइक की पार्किंग बहुत सेफली हो गई, यहाँ पर पार्क कर दी। रूम्स तो थे वो बहुत अच्छे थे। मैंने केवल एक ही बड़ा वाला रूम लिया जहाँ पर 2 बेड सेपरेट अलग थे। बैठने में अभी पैर फैला कर ना वाट लगने वाली है मेरी। ओह हो भगवान भोलेनाथ शक्ति दे, वहाँ तक पहुँच पाओ, तेरे दर्शन कर लूँ बस। 500 किलोमीटर्स हम लोगों ने कर लिया है। गणपति अप्पा मोरया, ओम नमः शिवाय। अच्छा, इफ एवर यू कम हियर, यहाँ से निमराना फोर्ट जो है वो सिर्फ 6 मिनट की दूरी पे ही है जहाँ पर हम लोग रुके थे। तो अगर आप लोग निमराना आते हो तो जरूर से निमराना फोर्ट जाना। और यहाँ पर एक और जगह है विच इज लाइक द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। वहाँ पर कम से कम 500-600 लोग ऑलरेडी गायब हो गए। वो जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वो भी आस पास ही निमराना में ही है। वहाँ की जो रानी थी वो नहाने गई थी एंड वो गायब हो गई वहाँ से। तो रात को जितने लोग वहाँ पर जाते वो ऐसे ही गायब हो जाते। ऐसे कहानी सुनने को मिली अपने को। इंडिया की हिस्ट्री में कितना कुछ है ना, क्या क्या होता है। फ्यूल अप हम लोगों ने यहाँ से कर लिया है और हवा भी आज के दिन पे चेक करवा रहे, टायर प्रेशर कितना है देखते हैं। बहुत ही भयंकर वाले रोड है, मतलब इतना स्लो जाना पड़ रहा है। ऐसे मेरे को चुन के खड्डे पछाने पड़ रहे हैं आज। बस थोड़ा आज और कल का दिन 2 दिन अपने को संभाल के चलाना पड़ेगा, बाकी ठीक है। स्ट्रेस नहीं लूंगी, ऐसे ही आराम से जाऊंगी, क्योंकि अब मुझे पता चल रहा है कि 10 places to visit before you die कंप्लीट करने के लिए, मतलब it will take time, it will take all the efforts required, but हार नहीं मानना है, अपने को करना है। एक दिक्कत हो रही है कि जो पहना है पैंट वो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है मेरे को पैंट पे, तो मेरे को बार ऐसे खड़े रह के सीधा करना पड़ रहा है इसको। आई एम ट्राइंग टू एडजस्ट। हे भगवान, जो कमर पट्टा मैं पहनती हूँ चलाने के टाइम पे सपोर्ट का बैक पेन के लिए, वो मैंने आज नहीं पहना क्योंकि मेरा पेट पूरा से जैम हो जाएगा, इसलिए वो थोड़ा सा मैं अवॉइड कर रही हूँ। सो वी आर क्रॉसिंग हरियाणा। पीछे मैंने मस्त एक ग्रुप देखा लोगों का, बोर्ड पकड़े हुए, कम से कम 50 लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये चीज़ काफ़ी टाइम से चल रही है। आई थिंक इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 वीक्स प्रोटेस्ट चालू है यहाँ पर। एंड सुनने में आया है कि लोग हाईवेज पे उतर के, रोड पे उतर के
गन लेके खड़े हुए हैं। पर अभी रुकने का ऐसा कोई प्लान नहीं है अपना, बस ये क्रॉस करते जाना है। आगे विल टेक अ ब्रेक। एंड ये रास्ते बहुत ही बिगड़े हुए हैं। थैंक गॉड आई हैव हिमालयन। जैसे मम्मी बोलो ना, वो ऑटोमेटिक दर्द है ना, वो डर के गायब हो जाता है। मम्मी वाले वर्ड में भी अलग ही मैजिक है, नहीं? करते करते समझ में ही नहीं आया। हम लोग दिल्ली के अंदर जाने को लगे, जब ट्रैफिक बढ़ने लगी तभी समझ में आया। अभी हम लोग ये वाला जो पेरिफेरल हाईवे जा रहा है, ये वाले हाईवे से हमको जाने का है। तो अभी इतना सा वापस हम लोग को डी रूट मारना पड़ेगा। ये इतना पूरा पार्ट आई थिंक 6-7 किलोमीटर है। कोई नहीं, एटलीस्ट ट्रैफिक से हम लोग बच जाएंगे। ऐसा जाना है, गोल घूम के इधर जाने का मतलब बता दो, 1 मिनट एक्सप्लेन कर दो। लेट मी एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग, ताकि आप जब आओ तो ये सेम गलती ना दोहराए। तो अपने को एक्चुअली जाने का है राइट में, बट राइट में जाने के लिए अपने को सीधा जाके वो पूरा गोल घूम के ब्रिज चढ़ के ऐसा गोल घूम के उधर जाना पड़ेगा। देखो ऐसा जाने का, ऐसा करके ऐसा। ये 10 किलोमीटर हम लोग अंदर चले गए थे। नसीब से हम लोग ने ये वाला हाईवे ली है, अगर वो वाला 10 किलोमीटर भले गया कल पहुंचते थे हम लोग। वेलकम टू वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। जिसने भी ये बनाया है भगवान आपका भला करे। ओके, सो फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर प्लानिंग टू डू अ ट्रैकिंग मोड, क्योंकि ये पेरिफेरल वाला हाईवे है, यहाँ पर आई थिंक कर सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत हाईवे, मतलब एक्सप्रेस वे है। इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, एक्सप्रेस वे पर। पेरिफेरल हाईवे का एडवांटेज एक है दैट ट्रैफिक नहीं है एंड तुम सीधा सीधा निकल सकते हो, रुकने की ज़रूरत नहीं है। बट डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर वॉशरूम नहीं है, यहाँ पर तुमको ढाबा नहीं मिलेगा, यहाँ पर तुमको कोई हेल्प या असिस्टेंस नहीं मिलेगी। अगर पंचर हो जाता है तो यू विल हैव टू फिगर इट आउट खुद से कैसे क्या करना है, या लोगों से लिफ्ट लेकर मदद लेकर करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ खाना है तो आपको उसके पहले ही रुक जाना पड़ेगा, पेरिफेरल चढ़ने के पहले ही जो ढाबा है वहाँ पर रुक के खा लेना पड़ेगा। हमने तो खा लिया था, पर सुबह म्यूसली खाया था तो भूख तो मेरे को फटे लगी है। प्लस मुझे वॉशरूम जाना है, तो मैं कब से वही ढूंढ रही हूँ कि वॉशरूम कहाँ पर आएगा कब आएगा करके। और 100 किलोमीटर हम लोग को ऐसे ही सीधा सीधा ही जाना है। स्पीड लिमिट ऑफ 100 and 120। पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का ये आ गया टोल। भाई यार काफी सुंदर बनाया नहीं? ये वाली एरिया को पहले ही क्रॉस कर लेना चाहिए, इतना सूरज उगने के पहले। यहाँ पर पूरे इस पे से सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं। अच्छा, इंडिया में सोलर पैनल बहुत ज़्यादा है। चीज़ को कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए और जुगाड़ करना चाहिए ना, वो अपन इंडियन से सीखना चाहिए। I feel so proud to be an Indian. गाजियाबाद 47, पालवल 134, भागपत 16 किलोमीटर।
ऑलराइट, इट इज़ ऑलमोस्ट 12 o'clock, 12 बज गए और हम लोग ने ये जो पेरिफेरल एक्सप्रेस वे वहाँ पर हॉल्ट ले लिया बिकॉज कंटिन्यूसली रोड पर 170 किलोमीटर्स एंड रुक ही नहीं रहे। एंड अभी मेरे को बहुत ज़ोर से वॉशरूम जाना है बट देयर इज़ नो वॉशरूम अराउंड। एक्चुअली देयर इज़ नथिंग अराउंड एंड देयर इज़ नोबडी अराउंड, बिल्कुल खाली। यहाँ पर रुकने का रीज़न ये है, यहाँ पर एक बहुत सही इंडिया का फ्लैग बनाया हुआ है ऑन दिस साइड ऑल्सो एंड ऑन दैट साइड ऑल्सो। तो हमने वही मौके का फ़ायदा उठा के बस चौका छक्का सब मार दिया। मेरठ का रूट देखेगा आपको, बोर्ड दिखेगा और लेफ्ट करके, तो मेरठ वाला अपने को एग्जिट लेने का है और ये हम एग्जिट लेते हुए पतला मलाई वाला एक देना ना, पतला मलाई वाला एक। मेरी लाइफ की सबसे बेकार बोरिंग 100 and 120 किलोमीटर्स थे ये। मतलब थोड़े टाइम के लिए मेरे को लगा करके हम लोग ज़ॉम्बी लैंड में आ गए। कोई दिखाई नहीं दे रहा है एक्सेप्ट फ्यू व्हीकल्स, वो भी ऐसे भगा भगा के जा रही है और इंसानों को तो आधा पता नहीं है। अचानक से इतना शोर शराबे में आके ऐसा लग रहा है कि वाह जीवन एक्चुअली है यहाँ पर। थोड़े टाइम के लिए भी ट्रैफिक नहीं मिलता है ना, जैसे लगता है कि शी कहाँ आ गए। मतलब ट्रैफिक की इतनी आदत हो गई है और जब ट्रैफिक में रहते तो वी स्टार्ट क्रिपिंग ह्यूमन नेचर। हाँ, बाय द वे इट्स 12:30, हम लोग ने ऑलमोस्ट 220 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिया है ऑन अ स्ट्रेच। एंड अभी नारियल पानी के मजे लेते हुए, थोड़ी एनर्जी, थोड़ी नहीं बहुत एनर्जी चाहिए। केवल कितना वो शर्माता है और मेरी सारी बोलने का एनर्जी तरीका ड्रेन हो रही मजे का है, कंटिन्यूस ड्रेन होते जा रही है। मेरे को रीफिल करना पड़ रहा है। रोड अच्छा था बट बोर हो चुके पूरे रोड पे। तो नारियल पानी पीते पीते आई जस्ट रियलाइज दैट हम लोग थे राजस्थान में। राजस्थान क्रॉस करके हरियाणा क्रॉस करके हम दिल्ली गए, दिल्ली को टच करके फिर यू टर्न मार दिया। अभी हम लगे यूपी पे एंड हमको जाने का उत्तराखंड। सो मैनी प्लेसेस इज जस्ट वन डे, वो भी ऐसी हालत में। सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। लकीली ये वाला पेट्रोल पंप हमको दिख गया, तो नारियल पानी हम जहाँ पर पी रहे थे दैट इज़ लाइक जस्ट 1 किलोमीटर पहले था। बट फिर मैंने बोला यार रुक जाओ, यहाँ पर अभी और स्ट्रेच चलाने का ताकत नहीं है। एक तो कब से मुझे जाना है। टाइम टू चेंज, टाइम टू चेंज। There were 3 routes going to ऋषिकेश। हम लोग ने लिया है जो मुजफ्फरनगर होकर जाता है ना, वो वाला रास्ता लिया हुआ है मेरठ से। We just have to be little careful because ये again single lane हो गया है। तो again if you guys to take the same route that I am taking, यहाँ पर भी खाने के लिए पीने के लिए कुछ नहीं है। पीछे का जो रास्ता था जहाँ से हम लोगों ने लेफ्ट मारा, उसके पहले ही जहाँ पर नारियल पानी पिया था, आसपास कुछ खाने के लिए थे 2-3 ढाबे, वहीं रुक कर खा लेना, वहीं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा लेना एंड देन लीव आगे। क्योंकि अभी तक तो मुझे कुछ खाने पीने की जगह दिखी नहीं है। सिंगल लेन रोड है ना, तो यहाँ पर स्लो स्पीड से ही जाएंगे तो सही है। हरिद्वार 151 किलोमीटर्स बता रहा है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा ऐसा पानी बह रहा है एक साइड पे, और एक साइड पे पूरा वो है खेती है। Your name Vishaka, right? Yeah. Started from Mumbai. Yes. Okay, can you please remove the helmet? I want to make sure my friend that I have this in the way. वो मेरे को भेजा था अच्छा इंस्टाग्राम में आपका यूट्यूब लिंक। हाँ 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 था क्या दोनों अगर पास हो जाएंगे होंगे, हाँ. तो मैं बोला मैं सच में देखा हूँ उनको, हाँ. गाड़ी के बाजू से जा रही थी, हाँ तो हाँ हाँ नहीं मान रहा है। हाँ, इफ यू कैन रिमूव द ऐसे ही निकाल लो प्लीज। हाँ ओके वो ना मैं बाइक से हेलमेट से पहचान लेगा। तो खाने की थोड़ी थोड़ी सी व्यवस्था है, लिटिल इटलू। भूख लगी है, देखो क्या जगह है भाई। हेलो, पानी के पास चला रहे हम लोग, ये देखो। ओ हो टाइम पे 360। कितना अच्छा लगता है ना जब आपके सब्सक्राइबर्स, आपके जानने वाले आपको मिलते हैं, रोक कर आपके साथ सेल्फीज बनाते हैं। जैसे प्लान करती हूँ ना मैं, चीज़ें वैसे हो नहीं रही है। और अच्छी बात है कि वैसे नहीं हो रही है, बिकॉज मुझे फिर बहुत कुछ करने का मिल जाता है टाइम। अभी मेरा प्लान था कि अपन जाएंगे ऋषिकेश, हरिद्वार, ये करेंगे वो करेंगे, बट यहीं पे टाइम हो गया है हमको 3:30। मतलब निकलते पकड़ लो 4 बज जाएंगे। वहाँ पर पहुँचते 6-7 बज जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा, फिर मेरी बैटरी लो हो जाएगी। वैसे बैटरी अपनी वैसे ही लो है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर रुके थे जो होटल में, वो है रिवर साइड होटल। यहाँ का खाना वाज गुड
बट मेरे को आज ऐसे मन कर रहा था, आई वॉज टेम्पटिंग एंड क्रेविंग फॉर चॉकलेट आइसक्रीम। यहाँ पर लकीली वो मिल गया, मैंने ऑर्डर किया। वही सीन खाते खाते मम्मी से मैं वीडियो कॉल पे बात कर रही थी एंड पता था सडनली कि वो आइसक्रीम के अंदर कीड़ा है। एक नहीं दो निकले नहीं खाना है, पर अब मूड चलेगा आइसक्रीम खाने का। तो बुरा लगता है जब अब खाने में कीड़े निकल आते हैं। ये क्या कर रहा है? पबजी खेल रहा है? अच्छा, पबजी तो वैसे बंद हो गया है। तो क्या देख रहा है बता दे इनको, क्या देख रहा है? राइड देख रहे हैं, सॉरी व्लॉग देख रहे हैं। कुछ मजा अलग आता है कि हम राइड पे निकले और वही फिर से हम रिपीट टेलीकास्ट देखे, है ना? अच्छा, मजा आ रहा है, वही केदारनाथ यात्रा वाला दिन। मेमोरीज हम क्रिएट कर रहे हैं और उसको वापस डाल रहे व्लॉग के तौर पे, और बाकी आप लोग मजे ले रहे हो बैठे बैठे घर पे। सो मैनी मंकीज, सो मैनी बंदर्स। इतना धमाल वाला खाना खाया है मैंने स्वाद वाला खाना खाया है जिसमें कीड़े निकले आइसक्रीम में। नहीं यार, मैं तो बड़े उससे लाया आपके लिए। ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बट पिएगे कैसे? अब तो हम खा कर आए दादा। थैंक यू। सो नाइस। पानी लेकर आया। मेरा आवाज सुन के वो वापस चले गया। उसको क्या लगा लड़का है। भैया ले लो, कर दीजिए, बिल दे देना। हरिद्वार जस्ट 91 किलोमीटर्स। देवभूमि से हम सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है। अच्छा, हम लोगों को लगा रुखा रहे करके अचानक से। उत्तराखंड पहुंच गए क्या? चेक पोस्ट। ये देवभूमि में आप सबका स्वागत है। पहुंच गए क्या? मेरे को अपने विश्वास नहीं हो रहा है। यूए, हाँ यूए दिख रहा है गाड़ी पे। अरे पहुंच गए। मम्मी पहुंच गए। ई पास की चेकिंग कुछ भी नहीं हुई, ऐसा ही सीधा। सो द कंडीशन ऑफ द रोड इज प्रीटी बैड। हरिद्वार जाने के रास्ते में काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन है और एक्चुअली रोड ब्रॉड करने का ये लोग देख रहे हैं, इसलिए इतना कंस्ट्रक्शन है एंड रोड खराब। बाय द टाइम यू रीच हियर यू विल बी सो टायर्ड। ये जो लेफ्ट में रास्ता जाता है ना हरिद्वार का, हम डिसाइड कर रहे कि हम जाएंगे अभी फिलहाल ऋषिकेश। शाम की आरती लेनी तो थी बट सोच थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान करना पड़ेगा कि सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो पाएगी। सारी चीज़ें करने के लिए अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और अभी ऐसे रास्ते में चला कर आई डोंट नो हाउ टू इवन एक्सप्लेन माई सिचुएशन नाउ, बट तुम समझ सकते हो तो समझ लो। भोलेनाथ, अब थोड़ी सी ज़रूरत है तेरी, थोड़ी सी शक्ति दे दे खाली बस। ये वाली सिचुएशन देख के ना मेरे को एक लाइन याद आ गई है, रास्ते में खड्डे नहीं खड्डों में रास्ते हैं। हो लेफ्ट में तो देखो। वी हैव पार्क्ड आवर बाइक योर साइड में पार्क कर दिया है बिकॉज हम लोग का प्लान था कि जो हरिद्वार है उसकी आरती लेने की, मेरी और केवल की दोनों की इच्छा थी कि शाम की लेने की, बट पॉसिबल नहीं है क्योंकि 6:30 बजे आरती स्टार्ट होती है एंड हम लोग सिर्फ 15 मिनट लेट मतलब पहुंच जाते हैं, बट आधी आरती मिलती। तो हमने डिसाइड किया कि वहाँ नहीं जाएंगे, आरती लेना तो अच्छे से लेंगे, पूरी तरीके से लेंगे, बट मन मानता नहीं है। तो मन की शांति के लिए हम लोग ब्रिज के इस पार से अभी बताती हूँ, रुको, वहाँ पर आरती हो रही है। अच्छे से दिखाऊंगी बट दूसरे तीसरे ब्लॉग में जब भी आएगा तभी। और बोला गंगा मैया की जय महादेव। जितना ऋषिकेश के नज़दीक पहुँचते हो रास्ता उतना ही खराब होते जा रहा है। 100 मीटर का पैच अगर अच्छा है तो 1 किलोमीटर का पैच खराब है ऐसे। फाइनली आई सी केदारनाथ बद्रीनाथ का बोर्ड लेफ्ट में, ऋषिकेश भी लेफ्ट में है, गंगोत्री यमुनोत्री इज ऑल्सो लेफ्ट। लक्ष्मण झूला स्ट्रेट है, मुझे सीधा बाइक डालनी है लक्ष्मण झूले के ऊपर प्लीज। इट्स 8:30 राइट नाउ एंड यहाँ पर पहुँच के लगभग मुझे हो गया है 1/2 an hour 45 minutes। मतलब यहाँ पर आके बाइक पार्क कर लिया मैंने यहाँ पर, वहाँ पर जाके बैठ गई थी बिकॉज जो माहौल था यहाँ पर वॉज लिट। यहाँ पर 45 मिनट्स मैंने टाइम बस इसीलिए किया, चेक इन नहीं किया बिकॉज देखो तो कौन है हमारे साथ। अब देखो खूब तोड़फोड़ होने वाला है ना, बहुत तोड़फोड़ धमाल होने वाला है। आंसर मिस्टिक राइडर इज योर विद अस, मतलब केदारनाथ के अलावा भी प्लान बन सकता है।
बन सकता नेक्स्ट वो बाकी के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। अभी एक और पंगा हो गया, जैसे ही हम लोग हमारे सैडल सब निकाल रहे थे तो पता चला दैट मेरी जो टैंक बैग थी उसका जो स्ट्रैप है वो इंजन में जाके अटक गया है। ये सही टाइम पे स्टॉपेज हो गया, वरना बड़ा रिस्की सिचुएशन हो गया। बहुत ज़्यादा रिस्की, मतलब मुझे सोच के कि अगर मैं और आगे चलाती तो क्या होता, वो सोच के पसीने छूटने चालू हो गए। तो सामान तो हम लोगों ने ऊपर भेज दिया है, अब फिगर आउट करना है करके वो जो चेन में या इंजन में जो गई है वो स्ट्रैप उसको कैसे निकाला है। मतलब एवरी डे समथिंग और द अदर इज़ हैपनिंग। एक और चीज़ हुई अपने साथ दुर्घटना, आज की ये जो स्टैंड है वो टूट गया है, तो इसको हमने सेलो टेप से यहाँ पर बांध दिया है। परीक्षा, दिस इज़ टेस्ट टाइम। रात के 12:30 बजे, मतलब अगर मुझे आप आधे घंटे पहले देखते रहा तो मेरी हालत वॉज सो बैड। फास्ट स्लीप, इंस्टा 360 की क्लिप एडिट करते करते मैं सो गई थी। कैसे वैसे तो खाना खाने में नीचे आई हूँ। अभी सडनली मैंने आंसर ने और केवल से कैमरा के पीछे खड़ा है, उन्होंने ऐसे डिसाइड किया कि आराम तो कर ही रहे, चिल तो कर ही रहे, तो क्यों ना रात को ऋषिकेश कैसे दिखता है वो आप लोगों को दिखाया जाए। लक्ष्मण जी जो थे वो गंगा मैया को क्रॉस करने के टाइम पे वो जो जूट होती है, जूट की रस्सी से उन्होंने बांध कर क्रॉस किया था। एग्जैक्ट स्टोरी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, बट एज ऑफ नाउ दिस इज द स्टोरी। फिर उनके नाम पे ये जो पूरा पुल है, बांध है, ब्रिज है, वो बांधा गया है। यहाँ पर और एक झूला है, राम जी का झूला भी है, वो आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। अभी क्या ना ठंड इतनी है, मैं बता दूँ आपको। इसको अगर मैं खोल दूँ ना तो ये एक्चुअली उड़ रहा है, देखो इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, और ज़्यादा टाइम रुकूंगी ना तो हो जाएगा। देखो हम लोग का प्लान था कि लक्ष्मण झूला से जाएंगे। ये जो अंजन मेरे बाजू में बैठा हुआ है उसने ऐसे सपने दिखा दिए, ख्वाब दिखा दिए कि बन मस्का चाय मिलेगा, बट सब टाइट है फिश, क्योंकि आज पुलिस ने बोला है कि कुछ नहीं मिलने वाला, सब बंद कर दिया। इसीलिए उदित का प्लान, हु इज़ द ओनर ऑफ #hostels, उसने बोला एक काम करते, अपना खुद का ही घर की खेती, क्यों ढाबा करना है, बाहर जाना है, इसको ही ढाबा बना देते। तो मस्त ये लोग सबने मिलकर मैगी एंड चाय। अच्छा, बाय द वे अंजन इज मायो I'm an anthropologist, by the way. Not psychopath at all. क्या बोला आपने वहाँ पे? Anthropologist. पुरातत्व वाला, इंसानों की प्रजातियों की पढ़ाई करने वाला। अच्छा, ह्यूमन साइंटिस्ट। इसका मतलब यार ये शूट इसने किस तरह से किया होगा? कोई शूट कर रहे हैं या फिर ड्रोन से कर रहे हैं? yeah, so मतलब इंसानों को भी पढ़ा जाता है। in every physical, social and all. ओह माय गॉड। तो हाँ, रात के 2 बज रहे और हम मैगी खा रहे हैं और चाय पी रहे हैं। ताजमहल चाय सुर्ख पियो। रात के 3:30 बजे हम लोग रूम पर आ गए, और अभी से सीन है कि इतना बड़ा मैप लेके उत्तराखंड का हम लोग देख रहे थे कि कौन सी जगह जानी चाहिए। वैसे तो मैंने प्लान बनाया था सिर्फ केदारनाथ जाएंगे, बट नाउ देयर इज़ अ लिटिल ट्विस्ट इन द प्लान, वो आपको बाद के व्लॉग में देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही गाइस, एज ऑलवेज दिस इज राधिका विशाखा साइनिंग अप, ब्रेकिंग ऑल स्टीरियोटाइप्स। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ इट। आई एम गोना सी यू वेरी सून इन अनदर व्लॉग। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट डाउन बिलो योर फेवरेट पार्ट फ्रॉम द व्लॉग एंड शेयर इट अक्रॉस विथ योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, बिकॉज ये ट्रिप कंप्लीट होते होते मुझे अमेजिंग। सबसे बेस्ट जो पार्ट था ना, मुझे वो टी वाला लगा, और वो जो मतलब वो पुल जो ब्रिज बना हुआ है उसके ऊपर से जो गुजरे, मतलब कि लास्ट वाला जो नाइट मोमेंट था वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और वो हिस्ट्री से रिलेटेड भी है।
सो वो वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जैसे नट बोल्ट कभी प्रॉब्लम हो रहा है, कभी ऑयल का मसला आ रहा है। सो इसमें जो अब आज का जो प्रॉब्लम हुआ इनको, इनका एक तो हैंडल टूट गया और उसको इन्होंने बस एडजस्ट किया हुआ था किसी तरीके से, और भी एक प्रॉब्लम थी। सो मतलब कि लेकिन ये कि टैकल करती हैं हर चीज़ को, और नो डाउट इनकी वीडियोस बहुत अच्छी होती है। इन्होंने बताया था एक्सप्रेस वे जो हरियाणा और दिल्ली के करीब है, वो वाला एक्सप्रेस वे जो है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा उसका व्यू और काफ़ी अच्छा बना हुआ है यार। और इस पर हमें सजेशंस भी आई थी, तो इस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे 5 टॉप एक्सप्रेस वेज ऑफ इंडिया पर। सो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। सो ओवरऑल विशाखा का ये वाला डे 4 भी बहुत अच्छा रहा और काफ़ी उन्होंने इंजॉय किया। और अच्छा, जैसे जैसे जगहें आगे, जैसे दिल्ली और हरियाणा और मतलब इस तरह से आगे आगे जाते जा रहे हैं ना, तो उतना उतना लोग जो है ना वो इंजॉय करते हैं, मतलब कि खूबसूरती बढ़ती जाती है, अच्छी अच्छी जगहें नज़र आ रही हैं। लाइक कभी ऋषिकेश, अब उत्तराखंड की तरफ जाएंगे, सो बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलने वाला है, मतलब और ज़्यादा। सो और बहुत अच्छा लगता है जब हमें कोई हमें पसंद करता है, चाहने वाला हमें हमारी वीडियोस को देखते हैं और हमारा वेट कर रहे हैं। मतलब जैसे कि विशाखा को लोग इतना वेट कर रहे थे, डे 1 से मैं देख रही हूँ, कोई ना कोई इनको रास्ते में मिलता है और कह रहे हैं कि आपका व्लॉग देखा था, हमें आपसे मिलना था, या फिर आप यहीं से गुजरेंगी। तो आज भी ऐसा ही हुआ, लेकिन मुझे एक चीज़ थोड़ी अच्छी नहीं लगी, और शायद उसमें भी विशाखा की कोई प्रॉब्लम होगी। सो क्या अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने जब कहा कि हेलमेट को उतारना चाहिए, सो विशाखा को हेलमेट उतार देना चाहिए था और उनसे पिक्चर बनवा लेती, क्योंकि वो देखें वेट कहाँ से आए होंगे। ऐसा तो नहीं कि वो चलते चलते उन्होंने रोक लिया होगा, माइट भी अगर चलते चलते भी रोका होगा। सो उनको वीडियो बनानी चाहिए थी और मतलब पिक्चर बना लेनी चाहिए थी। सो हेलमेट उतारने में इतना कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन सेकंड इसका पहलू ये भी हो सकता है कि शायद उन्होंने कैमरा वगैरह एडजस्ट किए हों और भी चीज़ें एडजस्ट की हों, तो उसकी वजह से उनको हेलमेट उतारने में प्रॉब्लम हो रही हो। सो ये रीज़न हो सकता है। सो इसलिए मैं इस पर ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने गलत किया, लेकिन ये चीज़ मुझे थोड़ी फील हुई कि शायद उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको पिक्चर बना लेनी चाहिए थी। लेकिन इसका ये रीज़न भी, सेकंड रीज़न जो है वो भी हो सकता है। सो मैं इसलिए ये नहीं कह रही कि विशाखा ने कुछ गलत किया है। सो अगर मैं होती तो डेफिनेटली मैं तो पिक्चर बनवा लेती, क्योंकि जब मेरे एक इंसान इतना प्यार मोहब्बत से आया है, सो डेफिनेटली हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इवन तो हमारे जो सब्सक्राइबर होते हैं ना, हमें तो उनकी इतनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज उनकी वजह से ही तो हम लोग आज ही वीडियोस बना रहे हैं। उनको वो लोग हमें देखते हैं, अपना इतना कीमती टाइम देते हैं, और टाइम से ज़्यादा कोई चीज़ कीमती नहीं होती लिटरली। सो यस, ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे तो बहुत अच्छी लगी और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और वो वाला विशाखा के साथ बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ, जिसमें उन्होंने आइसक्रीम मंगवाई चॉकलेट की और उसमें से 2 कीड़े निकले। सो उनके लिए वो वाला बहुत बैड एक्सपीरियंस होगा यकीनन। और मतलब कि खाना उन्होंने जो खाया होगा वो भी उनको अजीब से ही लग रहा होगा उसके बाद से। सो काफ़ी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं। सो अच्छा खैर, ये बहुत बड़ी बात है कि मुंबई से वो अभी जो है वो ऋषिकेश तक पहुंच चुकी हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, 4 दिन में वो पहुंची हैं ऋषिकेश। वैसे तो उन्होंने स्टॉप किया था, सो अगर वो स्टे ना करती तो 2 दिन में आराम से पहुंच जाती, लेकिन ये कि उन्होंने स्टे किया, कभी रुकी कभी चली, तो इस वजह से टाइम लग गया। लेकिन यह है कि केवल जो है उसने बहुत अच्छे से उन लोगों के साथ मतलब कि हेल्प किया, काफ़ी अच्छे से उसको कंपनी दी। सो इस तरह का पार्टनर बहुत लाजमी होना चाहिए। अगर किसी की लाइफ में, लड़की की लाइफ में या लड़के की लाइफ में ऐसे पार्टनर होना, लिटरली वो लोग अपनी जर्नी को एंजॉय भी करते हैं और हर प्रॉब्लम को फेस भी कर लेते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल भी अप होता है। सो मेरा तो ये मानना है। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और आपको बेस्ट पार्ट कौन सा अच्छा लगा, और अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। बाय बाय।